बट गार्डन लोग काम करें, यही प्रॉब्लम है। कांग्रेस राज में बीजेपी की मंशा हमको जूते ठोकड़ा, अच्छा ठीक है, तो हमारे को जूते ये ठोकेंगे तो पब्लिक इनको जूते ठोकेगी। ये रिजल्ट आएगा। उनके आप कहने से क्या होगा? 500 मीटर के पास में गांव पड़ा है, वहाँ 17 किलोमीटर दूर डाल दिया। भीलों की बस्ती एक पंचायत बनाई है बीसासर में 500 मीटर पे नसीर की डाणी है, उसको 13 किलोमीटर दूर डाल दिया। ये न्याय है क्या? तो इसका मतलब हमको जूते मारे, बीजेपी वाले हमको जूते मारे। आपका कहना नहीं, कोई नहीं होता राज का मतलब। 200 पंचायतें बनाई, ये 277, 200 या 500 से कोई मतलब नहीं, आंकड़े से कोई मतलब नहीं। हमारा इतना का न्याय की बात हो। पब्लिक क्या कहती है? आप अखबार वाले जाओ ना, यहाँ बाड़मेर क्यों बैठे हो? जाओ बॉर्डर पे जाओ, जनता के हाथ में ना सब। तो वो आएगा ना रिजल्ट। पार्लियामेंट के अंदर, ये असेंबली के अंदर हमारा क्या हाल हुआ, फिर पार्लियामेंट में रिजल्ट क्यों वो बदल गया? तब भी तो आप ये कैमरा लेके हमको पूछते थे क्या होगा, हमने कहा था ना ये होगा। अब भी हम आपको कह रहे हैं कि क्या होगा। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया। सबसे बड़ी बात नगर निकाय और पंचायतों का जो पुनर्गठन है उसको लेकर के हमारी पार्टी के तमाम लोग आज इकट्ठा हुए और सीनियर लोग अभी हम कल जिला कलेक्टर महोदय से मिले। हमने पूरे ज़िले की तमाम जितनी भी शिकायतें आई उन सबको लेकर के जिला कलेक्टर से 1 to 1 सब लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने हमारी बात को बहुत तवज्जो दिया, उन्होंने सुना। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ, यहाँ की आवाम के साथ न्याय हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी आई, जैसे बहुत सी पंचायतें इस तरह की बनाई जा रही है। एक रेवेन्यू विलेज नए अभी सर्जित हुए, 150 साल पुराना गांव है, उसको पंचायत नहीं बना करके नए गांव को पंचायत बनाया। बड़ी पंचायत, बड़ी आबादी का गांव है, उसको छोड़ा जा रहा है, छोटी आबादी के गांवों को बनाया जा रहा है। दूरी की बात है, 500 मीटर के पास में गांव है, उसको छोड़ करके 15 किलोमीटर दूर जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे जिला कलेक्टर महोदया से बात हुई, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा है कि मैं हमारे तमाम एसडीओस को निर्देश दूंगी, आप लोगों को बुला करके आपकी बात को सुना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को तवज्जो दें। अगर हमको नहीं सुना गया तो ये बाड़मेर की सड़कें और हम सड़कों के ऊपर बैठेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हम तो प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि परिसीमन नहीं, हाँ आप करो परिसीमन, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से, यही बात को लेकर। सरकार ने तो पश्चिमी राजस्थान के लिए शिथिलता बढ़ दी है, वहाँ पे जनसंख्या भी कम की है। देखिए बिल्कुल आप विकास की बात करें। विकास का मतलब ये नहीं होता है दिनेश जी, विकास का मतलब ये बिजली है, सड़क है, पानी है, स्कूल है, ये तो बेसिक बातें हैं। ये ऐसे गांव बना दिए जहां ये सारी चीजें, लेकिन बट गार्डन लोग काम करें, यही प्रॉब्लम है। कांग्रेस राज में ही होता था। नहीं, कोई नहीं करता था, ये गलत बात है। कांग्रेस राज में और बीजेपी के राज 200 आपने ही बनाई थी, 277 इन्होंने बनाई। इन्होंने क्या उससे हमें कहाँ ऐतराज है? पंचायत बनाने में ऐतराज थोड़ी है। ऐतराज इस बात का है कि मेरे 500 मीटर के पास में गांव पड़ा है, वहाँ 17 किलोमीटर दूर डाल दिया। भीलों की बस्ती एक पंचायत बनाई है बीसासर में 500 मीटर पे नसीर की डाणी है, उसको 13 किलोमीटर दूर डाल दिया। ये न्याय है क्या? ये तो आपके राज में इसी तरह के ऑब्जेक्शन आते थे। नहीं, जिसका राज होता है वो तो ऐसे करता था। तो इसका मतलब हमको जूते मारे, बीजेपी वाले हमको जूते मारे। आपका कहना नहीं, कोई नहीं होता राज का मतलब। 200 पंचायतें बनाई, ये 277, 200 या 500 से कोई मतलब नहीं, आंकड़े से कोई मतलब नहीं। हमारा इतना का न्याय की बात हो। पब्लिक क्या कहती है? आप अखबार वाले जाओ ना, यहाँ बाड़मेर क्यों बैठे हो? जाओ बॉर्डर पे जाओ। हमने तभी पूछा लोगों से, तो वहाँ आप बॉर्डर पे जाओ, वहाँ लोगों को पूछो बॉर्डर पे लोग क्या कहते हैं, वहाँ जाओ। आपको यहाँ क्यों बैठे हो? आप जाओ, आपका भी तो काम है ना प्रजातंत्र में। बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा हमको जूते ठोकड़ा, अच्छा, ठीक है, तो हमारे को जूते ये ठोकेंगे तो पब्लिक इनको जूते ठोकेगी। ये रिजल्ट आएगा। आपके कहने से क्या होगा? वो थोड़ी जनता के हाथ में है ना सब। तो वो आएगा ना रिजल्ट। पार्लियामेंट के अंदर, ये असेंबली के अंदर हमारा क्या हाल हुआ, फिर पार्लियामेंट में रिजल्ट क्यों वो बदल गया? तब भी तो आप ये कैमरा लेके हमको पूछते थे क्या होगा, हमने कहा था ना ये होगा। अब भी हम आपको कह रहे हैं कि क्या होगा। पब्लिक का रवैया जानिए। जब तक चाहे अखबार के लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, वो पब्लिक को समझें। जब तक पब्लिक को नहीं समझेंगे तब तक पब्लिक क्या चाहती है? बीजेपी की ऐसी प्लानिंग है कि जो कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है पंचायती राज के अंदर, उसको मतलब तोड़ने के लिए, तो फिर वही बात, फतेह करने के लिए। तो इसमें क्या है? राजनीति के अंदर तो सब जायज है। क्यों जायज है भाई? ये राजनीति में ये जायज है? नहीं, ये अन्याय हमने कभी नहीं किया, जुल्म हमने कभी नहीं किया। ये जुल्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके इलाके के अंदर पंचायतें बनी 101 चौटन विधानसभा के अंदर है, तो वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कह रहे हैं?
मैं आपको एक बताता हूँ, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ये आपके कम पड़ जाएगा, टाइम वक्त कम पड़ जाएगा। आराम से हमारे सुनने के लिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सेड़वा एक गांव है जो भीलों का गांव है। अच्छा। भीलों ने आज से 150 साल पहले वो गांव बसा। 150 वहाँ भीलों की आबादी, भील बीजेपी को वोट करते हैं, भीलों को 3 भागों में बांट दिया। अब यहाँ बैठे हैं भील, आप सेड़वा जा करके पता करो। हमारे साथ में कांग्रेस के साथ में पीली पगड़ी वाले साधु हमारे साथ दिखते हैं क्या? कांग्रेस में बाहर साधु बैठे हैं। बीजेपी छोड़ करके वो हमारे साथ क्यों आए? उनके साथ ज्यादती हुई, उनके साथ जुल्म हुआ, इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं और कहेंगे नहीं तुम्हारी ठीक। हमने ज्यादती और जुल्म की सियासत कभी नहीं की है, न कभी करेंगे। ये ज्यादती और जुल्म की सियासत कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। अभी आपने कलेक्टर से मुलाकात की, बातचीत की, क्या आश्वासन मिला? नहीं, कलेक्टर मैडम ने हमको ठीक आश्वासन दिया, सबकी बात को सुना। कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं अभी तक? हाँ, उन्होंने हमें बातों में तो हमको ठीक जवाब दिया है। बातें तो हमसे ठीक की है, अब वो रिजल्ट आएगा जब की बातें। अभी बातें तो हम ठीक सुन के जा रहे हैं, और नहीं तो फिर बैठेंगे सड़कों पे। गफूर साहब, आप कह रहे थे अपने भाषण में कि आप पाकिस्तान भेज दोगे क्या हमें? तो फिर और क्या करेंगे? नहीं, और क्या करेंगे? और तो कुछ नहीं है ना, वोट देने का राइट है हमारा, हम देंगे। कहीं गांव इधर उधर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ये जैसे आपके जो पूर्व मंत्री अमीन खान साहब है, वहाँ रविंदर सिंह भाटी वाले इलाके के अंदर भी तोड़फोड़ तगड़ी। हाँ, इन सबको एक साथ कर दिया ना, इनको साथ किया, फतेह मोहम्मद जी, रविंदर सिंह भाटी, अमीन साहब, इनको सबको एक साथ कर दिया भिड़ाने के लिए भिड़ाने के लिए। फतेह गांधी से पूछते हैं, बताइए सर।